नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में नीलम डेली स्टोरी चैनल पर। लता जी फटाफट अपने कमरे में आईं और मुरली जी को जगाया। मुरली जी हड़बड़ा कर उठे। उठते ही घड़ी की तरफ देखा तो अभी तो सुबह के 7 बज रहे थे। जैसे तैसे अपनी आंखों को मलते हुए मुरली जी लता जी से बोले, अरे आज तुमको क्या हो गया है? तुमसे कहकर सोया था ना कि मुझे जल्दी मत उठाना। रात को जरूरी काम कर रहा था, फिर भी तुमने मुझे जल्दी उठा दिया। तुम्हें पता है ना, जब मेरी नींद पूरी नहीं होती तो दिन भर मैं परेशान होता हूँ। अब पूरे दिन मुझे परेशान होना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर लता जी घबराती हुई, अरे आपको अपनी नींद की पड़ी है, जल्दी उठो। रवीना के ससुराल से फोन आया है। रवीना का नाम सुनते ही मुरली जी की आंखों से जैसे नींद एकदम से ही भाग गई। क्यों? क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह फोन कैसे आया? सब कुछ ठीक तो है ना? अजी कुछ भी ठीक नहीं है। दामाद जी ने हमें वहां बुलाया है। पता नहीं क्या बात हो गई। पूछा तो, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया। एक बार आप फोन करके पूछो तो। लता जी ने मुरली जी का फोन उनके हाथ में देते हुए कहा। मुरली जी ने फटाफट फोन लिया और अपने दामाद मनीष को फोन लगा दिया, लेकिन मनीष ने फोन उठाया ही नहीं। 2-3 बार मुरली जी ने फोन किया, पर मनीष का रिस्पॉन्स ना देखकर उन्हें चिंता होने लगी। आखिर पलंग से खड़े होते हुए बोले, पता नहीं क्या बात हो गई है, दामाद जी तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में ही निकलते हैं। मुरली जी का आदेश पाते ही लता जी फटाफट बिना नहाए ही तैयार हुईं और दोनों पति पत्नी बिना चाय पिए ही घर से रवाना हो गए। अभी 2 महीने पहले ही तो रवीना की शादी मनीष के साथ की है। अपनी तरफ से तो सब कुछ देखभाल कर ही यह रिश्ता किया था। मनीष आज के जमाने का पढ़ा लिखा समझदार लड़का है। वहीं रवीना भी पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। परिवार के साथ मिलजुल कर रहने पर विश्वास करती है। घर में सास जेठ जेठानी भी हैं उसके, लेकिन वह तो बाहर रहते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि पग फेरे के बाद से अभी तक वह मायके नहीं आई। 2-3 बार उससे मिलने की सोचकर फोन किया तो समधन जी ने कहा कि आज तो इन लोगों का घूमने का प्रोग्राम है। दोनों हमेशा चुप रह जाते, ये सोचकर कि बेटी तो अपने ससुराल में खुश है। फिर ऐसा अचानक उनके घर में क्या हो गया कि मनीष ने उन्हें फोन करके इतनी सुबह ही बुला लिया। दोनों पति पत्नी रास्ते भर सोचते हुए रवीना के ससुराल पहुंचे, जो कि आधे घंटे की दूरी पर ही था। वहां पहुंचकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था, पर ऐसे कैसे अंदर जा सकते थे, इसलिए डोरबेल बजाई। तभी अंदर से रवीना की सास की आवाज आई, अंदर आ जाइए आप लोग, हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। आवाज सुनकर मुरली जी ने लता जी की तरफ देखा और फिर दोनों अंदर चले आए। देखा तो समधन जी और मनीष सोफे पर बैठे हुए थे। वहीं रवीना नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा तो समधन जी बोली, उसे बुला रहे हैं अभी, पहले आप बैठिए, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। मुरली जी और लता जी जाकर सोफे पर बैठ गए। मुरली जी ने मनीष की तरफ देखा तो वह शायद गुस्से में था। ना कोई पैर छूना, ना ही कोई प्रणाम। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। मन ही मन उधेड़ बुन चल रही थी। क्या हुआ? यह स्थिति लता जी की भी थी। आखिर मुरली जी ने बोलना शुरू किया, क्या बात है समधन जी, आपने इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? क्या बात हो गई? उनकी बात सुनकर समधन जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली,
यह तो आप अपनी बेटी से पूछिए, उसे अपने ससुराल में रहना है या नहीं। उनकी बात सुनकर लता जी घबरा गईं और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोलीं, ऐसा क्या हो गया समधन जी? रवीना ने कुछ कह दिया क्या? अगर कोई गलती हो गई तो अपनी ही बेटी समझकर माफ कर दीजिए। माफ करना समधन जी, अगर मेरी बेटी ऐसी गलती करे ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूं। यह तो आपने अपनी बेटी को सर चढ़ा रखा है। अपनी गलती मानने की जगह उसने आपको फोन लगा दिया। समधन जी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हुई। बिना पूरी बात बताए ही बस अपने मन की भड़ास निकाले जा रही थीं। वहीं मुरली जी और लता जी सोच रहे थे कि आखिर रवीना ने उन्हें फोन कब किया। लता जी ने मनीष की तरफ देखा, लेकिन वह तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। इतने में मुरली जी समधन जी से बोले, पर समधन जी, आप बताएंगी भी कि हुआ क्या है? आखिर रवीना ने ऐसा क्या कर दिया? और आप रवीना को बुलाएं, उसके सामने ही बात होगी। क्या सिखाया है आपने उसे? बस मेरे पल्ले से बांध दिया उसको, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसी औरत जिसे अपने पति की भावनाओं का कोई ख्याल ही नहीं है। अब तो मनीष बीच में ही बोल पड़ा। उसे चिल्लाते देखकर मुरली जी भी खड़े हो गए। तभी रवीना भी अपने कमरे से बाहर आ गई। रवीना को देखते ही लता जी की चीख निकल गई। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। साफ पता चल रहा था कि उसे मारा गया है। रवीना, क्या हुआ तुझे? यह चोट के निशान कैसे? क्या किया है तेरे साथ इन लोगों ने? लता जी लगभग रोती हुई रवीना की तरफ दौड़ी और उसे अपनी बाहों में भरकर बोली। रवीना को इस तरह देखकर एक बार तो मुरली जी का कलेजा भी मुंह को आ गया। फिर भी हिम्मत करते हुए वह मनीष से बोले, क्या किया आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ? अरे, पति होते गैर मर्दों से बात करेगी तो ऐसा ही होगा। ऐसी औरत को तो इसी तरह कंट्रोल में किया जाता है। मनीष के जवाब देने से पहले ही समधन जी बीच में बोल पड़ी। उनकी बात सुनते ही मुरली जी और लता जी सख्ते में आ गए। उन्होंने रवीना की तरफ देखा तो रवीना ने रोते हुए बताया, पापा, आपका यह दामाद पागल है। देखिए किस तरह से मारा है मुझे। मैं किसी से, चाहे वह औरत हो या मर्द, थोड़ा सा भी हंस बोल क्या लूं, मुझे मारने पर आमादा हो जाता है। घर की छत या बालकनी में भी अकेली खड़ी हो गई तो 10 बातें सुनाता है। सबके सामने ही थप्पड़ लगा देता है। पग फेरे के रस्म के बाद जब भैया वापस शहर जा रहे थे तो मुझसे मिलने आए थे। तब भी उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, यह कहकर कि यह आदमी यहाँ क्या करने आया है। उसकी बात सुनकर लता जी ने कहा, तुम 2 महीने से यह सब क्यों झेलती रही? पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती माँ? इन लोगों ने मेरा मोबाइल तक अपने पास रख लिया। जब आप लोगों का फोन आता है तब यह लोग मेरे आसपास ही होते हैं। मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते कि मैं कहीं आपको बता दूं। यहाँ तक कि मुझे मायके तक नहीं जाने देते। और मम्मी जी इसमें भी अपने बेटे का ही साथ देती हैं। आज सुबह मैं उनके लिए चाय बनाकर कमरे में लाई थी, तब मेरा फोन ड्रेसिंग टेबल पर ही रखा दिखा। शायद उन्होंने उठने के बाद निकाल कर रख दिया था। मैंने अपना फोन हाथ में लिया ही था कि यह बाथरूम से निकलकर आ गए और मुझ पर इल्जाम लगाने लगे कि मैं उनके पीठ पीछे किसी से बात कर रही हूँ। जब मैंने मना किया तो मुझे मारने लगे और मेरा फोन छीनकर जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। तब मैंने कहा कि मैंने मम्मी पापा को फोन कर दिया है। जब इन लोगों को लगा कि मैंने सचमुच आप लोगों को फोन कर दिया है, तब जाकर इन्होंने आपको फोन करके बुलाया। इनकी ऐसी आदतों के कारण बड़े भैया भाभी भी यहाँ नहीं रहते। मुझे ले चलिए यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रहूंगी।
रवीना ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। अरे वाह, ऐसे कैसे चली जाएगी? अब तुम इस घर की बहू हो, हमारी मर्जी के बिना बाहर कदम भी नहीं रखेगी। समधन जी बीच में ही बोली। बस कीजिए समधन जी, बहुत बोल ली आप। जब आप हमारे सामने ही इतना कुछ बोल रहे हैं तो पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या करते होंगे। और अब क्या इजाजत लेना बाकी रह गया है? लता जी बोली। अगर इसने घर के बाहर कदम रखा तो इसके लिए घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर अपने घर में बिठाकर रखना अपनी बेटी को। अब की बार मनीष ने लता जी को उंगली दिखाते हुए यह बात बोली। मुरली जी बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। खबरदार, इतनी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमें बोलना नहीं आता। अपनी इस उंगली को अपनी मुट्ठी में ही समेट लो। जब तुम अपनी सास से इस तरह से बात कर रहे हो तो तुम किस काबिल होगे सब पता चल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? मुरली जी ने कहा तो मनीष गुस्से से उनकी तरफ देखकर बोला, यह मेरी पत्नी है, मेरी शादी हुई है इसके साथ और आपने खुद कन्यादान किया था। अब मैं उसके साथ कुछ भी करूं, आप होते कौन हो बोलने वाले? जैसे एक प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाने पर उसका मालिकाना हक बदल जाता है, वैसे ही एक लड़की की शादी होते ही उसके हकदार बदल जाते हैं। अब आपकी बेटी पर सिर्फ मेरा अधिकार है। आपका काम शादी से पहले तक था। अब आपको हमारे बीच बोलने का कोई हक नहीं है। मनीष ने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा। सुनकर मुरली जी को भी गुस्सा आ गया और वह चिल्लाते हुए बोले, शादी की है हमने हमारी बेटी की, बेची नहीं है। शादी के बाद भी वह बेटी है मेरी, कोई प्लॉट नहीं है जिससे शादी करते ही तुम्हें मालिकाना हक मिल गया। एक औरत में और एक प्लॉट में फर्क होता है। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। अफसोस होता है मुझे कि मैं तुम्हें अपनी बेटी के लायक समझा, पर मैं यह भूल गया था कि 2-3 मुलाकात में अंदर की गंदगी नहीं दिखती, सिर्फ वही दिखता है जो सामने पेश किया जाता है। और तुमसे अपनी बेटी की शादी करवा दी। अब मेरी बेटी इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। मुरली जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। गुस्से में वह अपनी बेटी को लेकर वहां से चले गए। सबसे पहले वह रवीना को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। मनीष और समधन जी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। रवीना की स्थिति देखकर पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई और मनीष और उसकी मां को गिरफ्तार करके ले गई। कुछ दिनों के बाद तलाक के लिए अर्जी दे दी गई, जिससे जल्द ही रवीना को तलाक भी मिल गया। दोस्तों, क्या आपने भी अपने आसपास ऐसी किसी घटना को अनुभव किया है तो हमारे साथ में जरूर शेयर करें। कहानी के विषय में अपने विचार हमें जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।